गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 3 अक्टूबर और मॉर्निंग सेशन के बारे में कहा जाए तो इवनिंग में मैंने कल लेट नाइट एक्चुअली कह सकते हैं कि एक वीडियो अपलोड किया था जो बता रहा था कि 3% यहाँ पे डाउन साइड जो है वो सिल्वर में देखने को मिल रहा है। गोल्ड भी डाउन था, क्रूड ऑयल में भी 2% की गिरावट थी। तो काफ़ी दर्शकों का यहाँ पे कहना आया था सब्सक्राइबर का कि हो सकता है कि आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिले और एमसीएक्स पे इसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा ना हो। आप काफ़ी हद तक सही हैं। आज के दिन में अगर देखा जाए तो आज के दिन में यहाँ पे थोड़ी सी जो रिकवरी है कल के फॉल के बाद कॉमिक्स में, मैं कॉमिक्स की बात कर रही हूँ, वहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन गोल्ड की बात की जाए तो कल लगभग 1% का फॉल था, तो आज 0.32% का गेन है। 3880 की तरफ यहाँ पे जो फ्यूचर्स है वो ट्रेड हो रहा है। 3855 के करीब यहाँ पे स्पॉट मार्केट ट्रेड हो रहा है जो $1.5 के करीब डाउन है। लेकिन हमारी मार्केट जो है वो 1,17,600 के इधर क्लोजिंग हुई है। इसके बावजूद लग रहा है कि कल और आज का थोड़ा सा अगर मैथ्स कैलकुलेशन करे तो हल्की सी जो गिरावट के साथ यहाँ पे खुल सकती है बाजार और हो सकता है कि 1,17,000 का 1,16,800 का हम ओपनिंग होता हुआ यहाँ पे देखें। रही बात सिल्वर की, सिल्वर कल 3% डाउन, आज यहाँ पे अपसाइड 0.9% है, 1% कह सकते हैं इसको अपसाइड है। तो लगभग आप 1-1.5% का फॉल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिल्वर में भी $46.8 के करीब ट्रेड हो रहा है, यानी कि $47 से नीचे है अभी भी। तो हमारा बाजार में हो सकता है कि हम 1000 से 1200 पॉइंट तक का, 1,500 पॉइंट तक का, 1,500 पॉइंट तक का एक गिरावट आता हुआ देखें। 1,44,700 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग थी। हो सकता है कि हम 1,43,000 से 1,43,500 वाला लेवल जो है वो यहाँ पे ओपनिंग में आता हुआ देखें। मार्केट जब स्टेबल होगी 10-10:30 तभी आप लोगों को कोई ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए। मैं ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे सकती, लेकिन वॉलेटिलिटी उससे पहले काफ़ी ज़्यादा होगी। INR 88.72 है। देखते हैं कि INR किस तरीके से यहाँ पे ओपन होता है। जबकि यूएस में क्रूड ऑयल में कल एक गिरावट के बाद एक रेंज में बाजार है, तो हमारा बाजार हो सकता है कि 54.20 से लेके 55.40 वाले जोन में ट्रेड हो। लेकिन आज का जो बायस है M6 क्रूड के लिए यहाँ पे थोड़ा डाउन साइड का होना चाहिए, भले ही हमारा 9X क्रूड यहाँ पे अपसाइड हो, क्योंकि कल की जो गिरावट का जो इम्पैक्ट है वो आज क्रूड पे आना चाहिए। नेशनल गैस की बात की जाए $3.4 है। मैंने आपसे कहा था कि ये कमोडिटी अब बढ़ना चाहिए, तो लेकिन आज के दिन में 0.32% डाउन साइड है। हमारी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ सकती है, एक रेंज में रह सकती है। वो रेंज होना चाहिए 300 से लेके 312 तक का। नेशनल गैस में एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री इस बार 70 BCF का अगर हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था बढ़त आता हुआ, इन बिल्डअप होता हुआ, तो इस बार ये सिर्फ 50 BCF का है। लेकिन टेम्परेचर कंफर्टेबल होने की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड साइड जो है वो आता हुआ हम नहीं देख रहे हैं। और रही बात अगर बेस मेटल काउंटर की, कि बेस मेटल काउंटर किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल काउंटर में एक रेंज बाउंड मूव जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कॉपर में हल्की सी तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है। तेज़ी आपको जिंक और लेड में भी देखने को मिल सकती है। डेटा वाइज कहा जाए तो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। बाकी डेटा आया, थोड़ा सा डेटा यहाँ पे ख़राब होकर आया था, लेकिन नॉन फार्म पेरोल डेटा जो है वो डिलेड है, यूएस शटडाउन में है। शटडाउन में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं आता है, लेकिन बेसेंट ने कहा है, ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है उन्होंने कहा है कि इस पर का जो शटडाउन होगा वो थोड़ा सा हटके होगा और हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल मार्केट पे भी इनफैक्ट ज़्यादा आता हुआ देखे। हालांकि जिस तरीके से कल इक्विटी में ट्रेड हुआ है, इक्विटी मार्केट यूएस ने लगातार इसको इग्नोर करा है शटडाउन को, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग जो है वो देखने को मिली है। डेटा में कहा जाए तो ग्लोबल सर्विसेज PMI, ग्लोबल प्राइसेस है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस हैं, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI है सितंबर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। देखते हैं कि आज डेटा में क्या कैसे होता है। थैंक यू।